तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हाउ टू ट्रेड बैंक निफ्टी निफ्टी के 5वें वीडियो में। इससे पहले मैं 4 वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। वैसे मैं ये वीडियोस डेली डालना चाहता हूं कि डेली हम लोगों ने कैसे ट्रेड किया, क्यों लॉस हुआ, क्यों प्रॉफिट हुआ, लेकिन उतना टाइम मिल नहीं पाता, इस वजह से मैं उसको नहीं डाल पाता। लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं हाउ टू ट्रेड बैंक निफ्टी निफ्टी के वीडियोस डाल देता हूँ। तो अगर आप लोग भी बैंक निफ्टी निफ्टी में कैसे ट्रेड करते हैं जब लाइव मार्केट चल रहा होता है, क्या क्या प्रॉब्लम हमें आती है, वो सारी चीजें को सीखना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल में मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है लर्निंग की। तो उस लर्निंग के अंदर सारी सीखने वाली चीजें डाली गई है। एक प्लेलिस्ट है बैंक निफ्टी एनालिसिस की। तो देखिए, एनालिसिस वाला वीडियो अगर आप सीखना चाहते हो कि डेली एक दिन पहले कैसे एनालिसिस किया जाता है, तो आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हो। लेकिन लर्निंग करना ही है अगर आपको, तो मेनली लर्निंग के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं आप लोगों के सीखने के लिए, तो वो आप वहां से देख सकते हो। तो आज के दिन की बात करते हैं। देखिए, ये दिन आज का घटा है। अब हम मान लेते हैं फिलहाल ये दिन घटा नहीं है, हम मान लेते हैं इतने दिन ये दिन चल रहे हैं और इसके बाद क्या होने वाला है हम लोग वो जज करेंगे। देखिए, नॉर्मल तो बात ये होनी चाहिए थी कि यहाँ कहीं पे ओपन होता, फिर हम लोग यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाता, यहाँ तक का टारगेट हमारा बनता। लेकिन आज कुछ अलग ही हो गया, इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया। तो अब गैप अप ओपन हो गया, तो गैप अप ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें वो चीज सोचनी है। तो देखिए, इतना बड़ा ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ लेवल्स, जैसे कि एक सपोर्ट हमारे लिए ये बन सकता है। दूसरा, ये गैप डाउन जितना भी था पूरा वो हमारे लिए एक लेवल बन सकता है। तीसरा, ये जो हाई है यहाँ पर, पिछला हाई, ये हमारे लिए एक लेवल बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा तो मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी एक लेवल बन सकता है, इसको आप देखना चाहें तो एक सपोर्ट यहाँ पर भी हमें मिल सकता है। तो इस तरह से कुछ लेवल्स बने हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट तो एक ये लेवल बन जाता है, और हाई की अगर हम बात करते हैं तो एक ये लेवल बन जाता है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ लेवल्स सामने आ जाते हैं। अब देखिए, यहां से फिर हम लोग देखते हैं हुआ क्या। मार्केट ने बहुत बड़ा गैप ओपन दिया, कंटिन्यूस ऊपर गया यहाँ पर, लगभग लगभग यहाँ पर। इसके बाद ये नीचे आया। यहाँ कहीं पर मैंने सबसे पहला ट्रेड आज का दिया था कि अगर ये लेवल टूटता है 800 का तो हम लोगों को एक अच्छा फॉल यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट ने वो नहीं तोड़ा। तो जब वो नहीं तोड़ा और ये कैंडल बन रही थी, तो फिर मैंने ये चीज दी थी, यहाँ पर मैंने दिया था कि ठीक है, ये नहीं टूटता है, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है 920 के करीब का, तो फिर ऊपर की साइड हम मोमेंटम देखेंगे। तो ये वाला तो एक्टिवेट नहीं हो पाया, लेकिन ये जब टूटा 920 का, तो इसके बाद काफी अच्छा हमें मोमेंटम मिला। और यहाँ कहीं पे मैंने लगभग 35,000 70-80 के करीब पे मैंने यहाँ पर फुल बुक करवा दिया था, क्योंकि बहुत बड़े गैप अप के बाद मुझे ज्यादा उम्मीदें थी नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ हमने पहला ट्रेड बुक कर लिया था। रीजन साफ था, मार्केट जब से गिरा है, इस लेवल पर बार बार जा रहा है, वापस आ रहा है, बार जा रहा है, वापस आ रहा है, बार बार जा रहा है, वापस आ रहा है। यहाँ इसने इसको तोड़ दिया, तो मुझे एक उम्मीद थी एक ऊपर की साइड मोमेंटम मिल सकता है, तो वो चीज हमारी हमें मिल गई। तो पहले ट्रेड का मैंने आपको रीजन दे दिया कि मैंने क्यों दिया था। पुट की साइड में भी मैंने दिया था, लेकिन एक्टिवेट ही नहीं हुआ। तो मैंने ये दिया था क्योंकि देखिए, यहाँ पर मार्केट मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है। जहां टूटेगा, नीचे टूट जाता तो हम नीचे की तरफ ट्रेड ले लेते, ऊपर टूटा तो हमने ऊपर की तरफ ट्रेड लिया था। तो ये हमें प्रॉफिट बना। अब देखिए, दूसरी बात, जब मार्केट यहाँ चल रहा था तो ये आज का हाई था, ये वाली लाइन, ठीक है। इसको मैं अभी इस लाइन को थोड़ा मैं हटा रहा हूँ। तो ये लाइन मैंने आज का हाई था। तो मैंने आप लोगों को साफ बोला था, ये लाइन, तो मैंने आप लोगों को साफ कहा था कि मार्केट हो सकता है इसके इस रेंज के अंदर ही आज घूमे, जब तक कि फर्स्ट हाफ चलता है, लगभग 11:30 12 बजे तक इसके अंदर घूमेगा, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट आने लगेंगे। तो 12 या 12:30 बजे तक काफी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो हो सकता है उसके बाद मोमेंटम बने, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो इसके लिए मुझे ये अंदाजा था। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट ने इसको तोड़ा। लेकिन इसको तोड़ने के बाद ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन थी ना हमारी, ये वाली, ये, तो मार्केट यहीं पर जाकर इसने पहले एक टॉप बनाया, देखिए यहाँ पर, इस चीज को समझिए। थोड़ी एक वीक कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट गिरा, कहां तक गिरा, पिछले हाई तक। वापस सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर यहाँ से ऊपर गया और लगभग लगभग फिर वहीं तक गया। डबल टॉप सिचुएशन बन गई, एक टॉप ये, फिर दूसरा टॉप ये, यहाँ से ऊपर नहीं तोड़ पाया। फिर मार्केट गिरा, फिर आया यहाँ पर। अब मैंने आप लोगों को एक ट्रेड दिया था 35,150 के नीचे। ये बात मैंने कही थी, 35,150 के नीचे मार्केट जाता है, पुट उठाइए। मैंने 0 to 0 ट्रेड दिया था। मैंने कहा था कोई एसएल नहीं है, 51 रुपीज पूरे जीरो हो सकते हैं, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो मैंने कहा था उसको ले लो और आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो जब मार्केट ने, देखिए, काफी वेट कराया यहाँ पर, फिर से ट्रेड, ये बार बार वेट कराया, एंड में मार्केट ने जब ये लेवल तोड़ा, तो यहां से ये सीधे फॉल करा 150 पॉइंट का। और 51 रुपीज का जो प्रीमियम था, 34,800, 34,800 की पुट मैंने आप लोगों को बोली थी लेने के लिए। उस टाइम 49 या 50 के करीब चल रही थी, और वो इतनी देर में, मुश्किल से 5 या 10 मिनट में 158 तक चली गई थी।
तो वहां पर आप लोगों ने आई होप की बुक करा होगा। तो उसके 158 में मैंने बुक भी करवा दिया था। उसके बाद सडनली मार्केट 1-2 मिनट के अंदर यहाँ से बहुत ऊपर स्पीडली गया और रीटेस्ट करा इसने इस लेवल को जो मैंने दिया था, और फिर यहाँ से फॉल हो गया। ये तो खैर हम लोगों ने नहीं पकड़ा। उसके बाद देखिए चलता गया। अब यहाँ पर देखिए इस ट्रेड का भी मैंने रीजन दे दिया आप लोगों को कि मार्केट ये जो टॉप था सुबह का, उस टॉप के ऊपर ऊपर बार बार सपोर्ट ले रहा था और फाइनली इसने तोड़ दिया। तो जितनी बार सपोर्ट ले रहा है उतना ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। बार बार सपोर्ट ले रहा है, फाइनली तोड़ दिया। तो यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर कॉल लेके बैठे थे कि हम इसके नीचे निकल जाएंगे, जैसे ये टूटा वो लोग निकल गए। तो कॉल सेल हो गई तो पुट आ गया। तो इस वजह से ये रीजन मैंने दिया था आप लोगों को। तो ये ट्रेड भी हमारा सक्सेसफुल रहा, ये ट्रेड भी हमारा अच्छा सक्सेसफुल रहा। 3 गुना यहाँ पर पैसा आप लोगों को बना होगा। उसके बाद देखिए ये फॉल तो खैर हमने नहीं लिया था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, ये लेवल हमारा जो था 34,800 का, तो जो सुबह सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, जब यहाँ मार्केट कहीं चल रहा था, तो यहाँ कहीं पर मैंने आप लोगों को साफ कह दिया था 34,800 अगर टूटा तो बहुत बड़ा फॉल सडनली आने वाला है। ये चीज मैंने ग्रुप में साफ साफ डाल दी थी टेलीग्राम में, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो वो चीज भी मैंने आप लोगों को बता दी थी। मार्केट ने 34,800 के पास आकर कई बार यहाँ पर ट्राई किया, जैसे ये देखिए यहाँ पर आया था, ये इसने हैमर बना दिया था। तो एक रूल ये भी कहता है कि जब बॉटम पर हैमर बनता है तो हैमर का टॉप जैसे ही टूटे आप लोग कॉल उठाइए। तो यहाँ पर भी देखिए कॉल उठाते तो 150 पॉइंट का आप लोग को टारगेट बन जाता। कल परसों ये शायद 2 दिन पुराने एक वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था, जब भी मार्केट को बॉटम पे रिवर्सल लेना होता है, अच्छा रिवर्सल, तो वो डब्लू पैटर्न बनाता है, और जब वो डब्लू पैटर्न की नोज को तोड़ता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो वहां से अच्छा रिवर्सल बनता है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, ये लगभग लगभग डब्लू पैटर्न की नोज है यहाँ पर ये। तो ये देखिए मार्केट आया, ऊपर टच हुआ, फिर नीचे गया, फिर ऊपर टच हुआ, और इसको अगर मार्केट तोड़ देता तो एक अच्छा मोमेंटम हमारे लिए बन सकता था। लेकिन मार्केट यहाँ गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर गया और यहाँ से गिरना शुरू हो गया। तो यहाँ जब इसने इसको तोड़ा, ये वाला फॉल, ये बहुत ही बेहतरीन फॉल था। आप देखिए यहाँ पर 34,800 से ये लगभग लगभग 20 मिनट में 34,200 आ गया। 34,800 से 200, 600 पॉइंट का फॉल। कोई 100-150 रुपए का अगर आप लोगों का प्रीमियम रहा होगा ना, तो वो 600-500 रुपए चला गया होगा, 600-700 रुपए का। तो इतना यहाँ पर इतना तेज ये फॉल आया। तो ये फॉल मैंने यहाँ कहीं पर ये मैं पकड़ा था जब ये 34,600 करीब पे था, क्योंकि ये उस टाइम मैं देख नहीं पाया इसको, मैं थोड़ा बिजी हो गया था। तो ये जब मैंने देखा तो 34,600 पे देखा मैंने डायरेक्ट। तो यहाँ फिर भी मैंने उसको उठा लिया था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ पे मार्केट रुकने वाला है। इतना बड़ा गैप यहाँ पर है, सपोर्ट अगला जो है वो सीधे सीधे आप लोगों को 34,300 के आसपास दिखने वाला है। तो मैंने यहाँ पर भी उठा लिया था और ठीक ठाक प्रॉफिट मैंने यहाँ पे ले लिया था। इतना मैंने वेट नहीं किया, लेकिन यहाँ लगभग लगभग 150 पॉइंट या 200 पॉइंट तक का मैंने टारगेट ले लिया था। उसके बाद मार्केट लगभग यहीं पर आया, डबल बॉटम बनाया, फिर देखिए ये डब्लू, फिर देखिए ये आया बॉटम, ये लाइन इसको मैं हटा देता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूँ। तो ये देखिए फिर बॉटम बना, ये आया, फिर बॉटम बना, फिर ये, अब यहाँ पे फिर से डब्लू पैटर्न ब्रेक हो रहा है, देखिए ये। तो बॉटम पे जहां भी डब्लू बनेगा वहां पर जैसे डब्लू की नोज टूटेगी यहाँ पर आप ले लोगे, और ये देखिए अच्छा खासा यहाँ से 420 से 700, लगभग 700 का यहाँ पर टारगेट, 180 पॉइंट का टारगेट, इतना फास्ट टारगेट यहाँ पे, 180 नहीं 280 का पॉइंट का टारगेट यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता। 280 जरूरी नहीं है आप यहाँ पे बेचोगे, हो सकता है वापस आने लगे तो आप निकल जाते, 200 पॉइंट का तो आप लोगों को मिल ही जाता। तो ये चीज भी आप लोग ले सकते हैं। ये मैंने दिया नहीं था, क्योंकि यहाँ पर फिर मैंने मार्केट देखना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था। तो मैं नहीं चाहता था कि जो पैसे मेरे आ चुके हैं उसको मैं वापस मार्केट को दे दूं। तो यहाँ पर भी अब एक ट्रेंड लाइन बन गई है वैसे तो ये रिवर्स फ्लैग एंड पोल वाला पैटर्न बन रहा है, और एक तरह से हेड एंड शोल्डर भी है, देखिए एक शोल्डर, ये हेड, फिर ये शोल्डर। अगर ये दिन बीच का होता तो यहाँ पर जैसी मार्केट तोड़ता मैं एक पुट ले लेता, लेकिन अब वो चीज हो नहीं पाई क्योंकि दिन खत्म होने पे आ गया था। तो इसलिए ये सारे रीजन जो मैंने आप लोगों को बताया उसके से देखिए, आप पहला पॉइंट ये माइंड में रखिए कि मार्केट पैसे देता है जिस दिन मोमेंटम होता है, जिस दिन टेक्निकल चार्ट में दिखाई दे रहा होता है, तो पैसे बहुत अच्छे देता है, प्रॉफिटेबल बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाते हैं। आपको पता है कि अगर मार्केट 150 या 100 पॉइंट भी अगर फॉल करता है ना, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो यहाँ तो 500 500 600 पॉइंट गिरा है मार्केट, तो कितना अच्छा फॉल यहाँ पे प्रॉफिट बना होगा। और इसके बदले लॉस क्या था आपका, 30 पॉइंट मैंने कहा था, 30 से 40 पॉइंट मैंने कहा था, तो लॉस हो जाता। अब अगर आप लोग ये सोचोगे कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ, नहीं मुझे तो प्रॉफिट ही चाहिए, अगर मुझे लॉस होता है मतलब सब कुछ गलत है, टेक्निकल काम ही नहीं करता, अगर आप ये थिंकिंग लेके मार्केट में आते हो, तो फिर आप लोगों के लिए मार्केट में जगह है ही नहीं। कोई भी ट्रेड आप लेते हो ना, तो हमेशा माइंड में ये चीज लेके चलो कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ, या तो ये मुझे छोटा सा लॉस दे देगा जो कि मैं निकल जाऊंगा छोटे एसएल में, या तो ये मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। अब वो मार्केट डिसाइड कर लेगा उसे क्या देना है।
तो आप ये मत सोचिए कि नहीं मैं लूंगा तो प्रॉफिट ही बनेगा, ऐसा नहीं होता। आप लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, बस प्रॉफिट बड़े होने चाहिए, लॉसेस छोटे होने चाहिए। यही पूरे मार्केट की समरी है। आप कुछ भी सीख लीजिए, यही आपके काम आने वाला है। चार्ट सीख लो, टेक्निकल चार्ट सीख लो, फंडामेंटल सीख लो, इंडिकेटर काम करने शुरू कर जाओ, ऑप्शन चेन एनालिसिस सीख लो, कुछ भी सीख लो आप। अगर आप लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं लेके चलते हैं कि मैं गलत हो गया हूं तो चलो लॉस, छोटा सा लॉस लेके निकलना है, ये नहीं अगर आप सोचते हो, और आप ये सोच रहे हो मैं मार्केट से ऊपर हूँ, मुझे तो चार्ट पढ़ना आ गया है और बस अब चार्ट काम करेगा ही करेगा, अगर आप ये सोचते हो ना, तो आप गारंटी ले लो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो सिंपल सा ही फंडा है। तो इस चीज को बस आप लोग दिमाग में रखिए, ट्रेड लीजिए, किसी रीजन की वजह से लीजिए, गलत होता है तो एसएल के साथ निकल जाइए, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को कैश करिए। तो ये ही एक थिंकिंग शेयर मार्केट में आपको कमाई करवा सकती है, और कोई रीजन नहीं है। तो इस तरह से मार्केट यहाँ पर चला है। बाकी कल क्या हो सकता है उसके लिए आप लोग एनालिसिस वीडियो देख सकते हो मेरा। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और बाकी अगर आप लोगों को सीखना है तो मेरे लर्निंग प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं सबको देखिए, कोई डाउट होता है तो आप सीधे वहीं पर पूछ सकते हैं मुझसे। और टेलीग्राम भी आप लोग चाहो तो मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप लोगों के लिए यूजफुल रहता है तो।